विल फील मोर हैप्पी, राइट। है ना। इसके जस्ट बाद हमको एक दूसरा पोर्टल और ऐप बनाना है कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि क्राइम फ्री भारत के कार्यालय हर विभाग से संबंधित एप्लीकेशन को ले पाए। मतलब उसका एक्चुअली में क्या है कि कानून जिसने भी बनाए उसमें बहुत सारी चीजें अपने फायदे के लिए हम देख पा रहे हैं। सही है। उसने हमारे फायदे के लिए नहीं बनाया था, लेकिन वो फायदे हमने डिस्कवर कर लिए। जैसे एक पुराना सेक्शन था, सेक्शन 39 सीआरपीसी, नए भारतीय न्याय संहिता में वो सेक्शन 33 हो गया है। वो ये जिम्मेवारी हर नागरिक पर देता है कि यदि उसके संज्ञान में कोई भी संज्ञेय अपराध आता है तो उसे जो है उसे संबंधित मजिस्ट्रेट को और पुलिस को सूचित करना उसकी जिम्मेवारी है। पुलिस भी है और मजिस्ट्रेट भी है। उसमें ये भी कहा गया है कि यदि आप सूचना नहीं देते हैं तो ये एक अपराध होगा। सही बात है। और नहीं उस बहुत फायदे का वो है, इससे बड़ा फायदे का तो कोई सेक्शन हो ही नहीं सकता है। इसमें एक चीज और भी लिखी है कि इसमें जूरिस्प्रूडेंस को बदल दिया है। तो जूरिस्प्रूडेंस क्या कहती है कि पुलिस हैज टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, राइट। इसमें जूरिस्प्रूडेंस ने क्या कह रही है कि भाई साहब पुलिस की कोई जिम्मेवारी नहीं है, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप इनोसेंट हैं जी, राइट। अब हम क्या करेंगे कि लोगों से इस क्लॉज के तहत हम एप्लीकेशन अपने पास लेंगे, ठीक है, और कहेंगे कि साहब देखिए ये एप्लीकेशन आई है और ये अब मेरे संज्ञान में एक संज्ञेय अपराध आ गया है जी। सेक्शन 33 भारतीय न्याय संहिता के तहत हमारी ये विधिक जिम्मेवारी है कि मैं पुलिस को सूचित करूं। एब्सोल्युटली। तो हम उसको इसी भाषा में लिखेंगे कि थाना प्रभारी महोदय सो एंड सो ये फलाने फलाने के द्वारा सूचित किया गया है जिससे मेरे संज्ञान में एक संज्ञेय अपराध आ गया है। सेक्शन 33 भारतीय न्याय संहिता के तहत यह मेरी नाव विधिक जिम्मेवारी है जी कि मैं जो है ये आपको दूं, आपको सूचित करूं। तो मैं आपको पोर्टल के माध्यम से सूचित कर रहा हूं, ईमेल के माध्यम से सूचित कर रहा हूं और प्रिंट आउट निकाल के पोस्ट के माध्यम से। कार्यालय नहीं जाएंगे किसी, ये क्राइम फ्री भारत कार्यालय किसी भी थाने में, किसी भी कलेक्टर, किसी भी एसपी के कार्यालय नहीं जाएगा जी। केवल इसकी जो है ना चीजें निकलेंगी और उसका डॉक्यूमेंटेशन हमारा वेबसाइट और जो है ना पोर्टल जो है ना उसे प्रिजर्व करेगा, राइट। अब थानेदारों के तो दिमाग खराब हैं। इस लेटर में बाकायदा मैसेज उसका फोटो भी लिखा रहेगा, क्राइम फ्री भारत मिशन सब कुछ लिखा रहेगा, राइट। और जो व्यक्ति उसे बाकायदा हस्ताक्षर करेगा तो वो जो है हमारी तरफ से उस कार्यालय का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता कहलाएगा, जिसके हम विधिवत उसको ही विल बी साइनिंग ऑन बिहाफ ऑफ हिज पर्सन एज वेल एज ऑन बिहाफ ऑफ द क्राइम फ्री भारत कार्यालय, राइट। अब थानेदार के तो दिमाग खराब है, उसको इस कागज का महत्व तो आज समझ में कभी नहीं आएगा जी। इसी कागज के पीछे लिखा रहेगा कि भाई साहब आप संज्ञान नहीं लेंगे तो हम 154(3) के तहत जो है आपके एसपी साहब के पास जाएंगे जी। एसपी साहब को 154(3) में एक बहुत ही ओरिजिनल पावर दिया गया है जो मैं कॉन्फेस करता हूं कि एज ए आईपीएस ऑफिसर मैंने कभी उसका यूज नहीं किया। मैं अभी भी पिटी करता हूं कि 154 जिसके तहत हम संज्ञान ले रहे थे उस सेक्शन को भी क्या हमने ध्यान से नहीं पढ़ा। मतलब आई फील सेल्फ पिटी, मतलब मुझे अपने ऊपर दया आती है, लज्जा आती है कि मैंने उसे ध्यान से क्यों नहीं पढ़ा और इतने बड़े सेवा काल में मैंने एक बार भी उसका उपयोग नहीं किया। तो आपको लग रहा होगा ऐसा क्या बड़ा चीज लिखा हुआ है इस सेक्शन में। इस सेक्शन में लिखा है कि एसपी या तो स्वयं संज्ञान ले सकता है और खुद इन्वेस्टिगेट कर सकता है, नंबर 1, राइट। देन उससे कहता है कि उसके पास तो समय होगा नहीं, तो वो अपने आपके एंड पर जो है ना थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है तो आप माइक्रोफोन ऑफ कर लो, जब आप बोलोगे तब ऑन कर लेना। हाँ तो क्वालिटी इंप्रूव कर जाएगी, ठीक है ना जी। इतना समझ गए क्या? हाँ सर मैं समझ गया हूँ। ठीक है, तो उसको आप अपने हिसाब से ऑन ऑफ करते रहना जिससे क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन आपके एंड का जो डिस्टरबेंस है वो इस तरफ नहीं आएगा, ठीक है ना। अब जो है
उसके पीछे पूरा चार्ट दिया गया कि 154(3) में जाएंगे, फिर 156(3) में हम कोर्ट के पास जाएंगे। तो हम कोर्ट के पास जाएंगे तो उसने कहा कि भाई मैंने पुलिस को तो बता दिया है, लेकिन कानून ने तो हमें अदालत के पास जाने के लिए भी कहा है। तो चूंकि पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया है, लिहाजा हम सेक्शन 33 भारतीय न्याय संहिता के तहत अब आपके पास आ रहे हैं। अच्छा हाँ, जो मैं एसपी का ओरिजिनल पावर बता रहा था, ओरिजिनल पावर ये है कि ही कैन गिव द इंक्वायरी टू एनी ऑफ हिज सबऑर्डिनेट हु विल गेट द पावर ऑफ एसएचओ इन दिस केस। मतलब अज्यूम करिए कि एक सोलंकी जी हैं, वो किसी थाने के प्रभारी हैं, राइट, और हमने गौरव चांडक को जो है ये जांच दे दी, वो हमारे हवलदार हैं, राइट। तो हवलदार गौरव चांडक को हमने जांच दी, और वैसे तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन टू मेक इट वेरी क्लियर हम एसपी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो है इसमें स्पष्ट रूप से लेख ही कर दें कि सेक्शन 154(3) सीआरपीसी के तहत गौरव चंडाक वुड बी हैविंग ऑल द लीगल पावर ऑफ एसएचओ, राइट। अब गौरव चंडाक जो है थाने में सोलंकी जी बने रहेंगे, लेकिन इस केस की एप्लीकेशन में एफआईआर दर्ज करने गौरव चंडाक हवलदार साहब खुद पहुंच जाएंगे, राइट। गौरव चंडाक जो है उस थाने में पदस्थ न होने के बाद पूरी विवेचना अपने सिग्नेचर पे कर पाएंगे, और अपने सिग्नेचर पर ऐसे एसएचओ वो चालान भी पेश कर पाएंगे। इसका मतलब है कि यदि जो थाना प्रभारी दुष्ट है, उसकी दुष्टता को हम काफी हद तक इसके तहत नलीफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल सर, कर पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि एसपी भी इसी ढर्रे का है, उसने भी अपने आप को इन नेताओं का चरण सेवक कर दिया है, उसे भी ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो उसके पीछे लिखा रहेगा कि अब यदि आप नहीं सुनोगे तो हम 156(3) में कोर्ट में जाएंगे। हम कोर्ट के पास जाएंगे तो उसमें भी 3-4 तरीके से जाएंगे। सीधे पोर्टल के थ्रू जाने का हम कोशिश करेंगे कि एपीआई बेस्ड इंटरेक्शन हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, राइट। हम ईमेल से भेजेंगे और हम उसका प्रिंट आउट निकाल के 3 चीज तरीके से उसके पास भेजेंगे, और उससे कहेंगे कि भैया ये हम अपनी विधिक जिम्मेवारी 33 भारत न्याय संहिता के तहत कर रहे हैं। आई हियर बाय रिक्वेस्ट यू टू काइंडली हेल्प मी टू गेट केस रजिस्टर्ड। 156(3) में कोर्ट को ये पावर है कि वो पुलिस को ये इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि इसमें एफआईआर दर्ज करो, राइट। नॉर्मल कोर्स में कोर्ट को इन्वेस्टिगेशन के दौरान इंटरफियर करने का पावर नहीं है, लेकिन यदि 156(3) सीआरपीसी के तहत कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं पुलिस को, तो ऑटोमेटिकली मजिस्ट्रेट गेट द पावर ऑफ द इंटरवेंशन इवन एट द इन्वेस्टिगेशन लेवल। तो जब पुलिस वाला ठीक ढंग से इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा तो हम 156(3) के तहत फिर से कोर्ट को बार बार कहेंगे कि देखो थाने वाला जो है ना ठीक ढंग से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है। अब अज्यूम करिए कि हमारा बैड लक है, वहां थानेदार ने नहीं सुना, वहां पे जो है एसपी ने नहीं सुना, यहां पर कोर्ट ने भी नहीं सुना, तो 482 में हम सीआरपीसी के पास 482 सीआरपीसी के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब अपन मान लेते हैं कि हाई कोर्ट ने भी हमको एंटरटेन नहीं किया, हमारा दुर्भाग्य है, तो हम सुप्रीम कोर्ट में 2 प्ली पे जा सकते हैं। एक तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने 6 सिक्वल डिस्टेंस जजमेंट दिए हैं, जिसका निचोड़ है कि यदि अपराध से संज्ञेय अपराध बनता है मजनून से, तो देयर इज नो प्लेजर, पुलिस हैज टू रजिस्टर द केस। और चूंकि पुलिस ने केस रजिस्टर नहीं किया है, तो हम कोर्ट से कहेंगे कि इसको एज ए कॉन्टेम्प्ट लिया जाए, नोटिस जारी किए जाए। और दूसरा, आई कैन टेक इट एज ए PIL, वी विल कीप बोथ द ऑप्शंस ओपन। कोई बात नहीं, आई विल ट्राई टू कीप माई बोथ द ऑप्शन ओपन। इज दिस क्लियर? हाँ, एब्सोल्युटली क्लियर। क्लियर, राइट। अब जो है ये तो हो गया है लीगल रेमेडी। हम इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडी का एक सेक्शन रखेंगे। तो एसपी तक को तो हमने लीगल रेमेडी में घेर लिया है। अब हम जो है DIG, IG, एडिशनल DG, DG, होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को प्रशासकीय जिम्मेवारी में घेरेंगे। और ये हमारा व्यक्ति कहीं किसी से मिलने नहीं जाएगा, हमारा सिर्फ कागज जाएगा जिसमें मैथिली शरण गुप्ता का भी फोटो छपा होगा, और ये हम क्या क्या करने वाले हैं सब लिखा होगा उसमें, लीगल रेमेडी, एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडी, फिर लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी। और हम जो है
डीआईजी ने नहीं किया तो आईजी को जो हम भेजेंगे, हम कहेंगे कि डीआईजी ने नहीं किया तो आप उसको देखो और ये भी तय करो कि डीआईजी ने क्यों नहीं किया। जब हम एडिशनल डीजी को भेजेंगे तो हम ये कहेंगे कि आप ये भी देखो कि आईजी ने क्यों नहीं किया। दिस इज ऑल्सो जो है ना इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम डीजी से कहेंगे तो हम कहेंगे कि एडिशनल डीजी ने क्यों नहीं किया। जब हम होम मिनिस्टर से कहेंगे तो कहेंगे डीजी ने क्यों नहीं किया। चीफ मिनिस्टर से कहेंगे तो कहेंगे कि ये देखो कि आपके होम मिनिस्टर ने क्यों नहीं किया। जी। अब ये प्रशासकीय जिम्मेवारी के बाद हम तीसरी जो है उसमें अकाउंटेबिलिटी लाएंगे, जिसको लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी है। तो हम ढेर सारे एमएलए एमपी को इम्पैनल करके रखेंगे, तो हमारा वेब पोर्टल ही क्वेश्चन बना के उनको देगा। तो कुछ क्वेश्चन जो है ना इंडिविजुअल केस के होंगे और कुछ उनको स्टैटिस्टिक्स को जोड़ के स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है। तो हर केस में हम साक्ष्य देंगे कि देखो साहब ये साक्ष्य है। तो वो ये नहीं कह पाएगा कि मैं जांच कराता हूँ। क्या जांच कराते हो, देखो ये वो है, ये देखो ये इसका प्रूफ है, ये इसका ये प्रूफ है, इसका ये प्रूफ है। आप क्या अपने जो है ना एसपी को सस्पेंड करेंगे, क्या थानेदार को सस्पेंड करेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे बताइए आप। किस भाषा में वो बात करेगा, ठीक है ना जी। अब इस लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी के बाद हम चौथी अकाउंटेबिलिटी में जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। तो हम और आपको भ्रम है कि ये सरकारें स्वयंभू हैं, ये सार्वभौमिक सरकार नहीं। संविधान ने राज्य सरकार को सार्वभौमिक बनाए नहीं। जी। They have been given power to discharge their responsibility as per the Schedule 7, List 2. Right? अब अज्यूम करिए कि लिस्ट 2 में है पुलिसिंग, तो ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी थी कि उसके पुलिस केस रजिस्टर करे। अब यदि 90% केसेस में थानेदार से भगा दे रहा है तो हम स्टैटिस्टिक्स से कहेंगे कि भैया ये तो आपका ये गड़बड़ है, ठीक है ना जी। और जिनमें केस गड़बड़ हो तो जितनी भी गड़बड़ियां हैं वो हमारे वेब पोर्टल पे ऑलरेडी आ जाएंगी। हम एआई का यूज करके उसका एक फर्स्ट क्लास रिपोर्ट बनाएंगे जिसमें कम से कम एनर्जी खर्च हो। क्लियर? और ये रिपोर्ट हम भेजेंगे गवर्नर के पास। तो यदि जो है राज्य सरकार अपने संविधान के शेड्यूल 7 लिस्ट 2 के तहत अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी का पालन नहीं करती है तो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक आर्टिकल 356 पैदा किया है। वो कह रहा है कि इसे हम कॉन्स्टिट्यूशन की फेल्योर मानेंगे और ऐसे जो है ना सरकार को डिसमिस किया जा सकता है। ये प्रावधान संविधान ने दिया हुआ है। राइट? तो हम जो है गवर्नर के पास जाएंगे विद द डिटेल कि भैया ये प्रूफ है और आपको एक संविधान ने जिम्मेवारी दी है कि हर महीने पे आप प्रेसिडेंट को रिपोर्ट भेजें कि हमारी सरकार जो है संवैधानिक तरीके से चल रही है। तो मैं आपको तथ्यात्मक प्रूफ दे रहा हूं, आप अपनी रिपोर्ट में लिखिए क्या हमारी सरकार जो है संवैधानिक तरीके से नहीं चल रही है, लिहाजा हम आर्टिकल 356 के तहत अपनी सरकार को डिसमिस करने का आपको अनुशंसा करते हैं। आपको लगता है कि गवर्नर आपकी बात सुनेगा? नहीं सुनेगा, कभी नहीं सुनेगा। तो ये तो हम केवल औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। हमें भी मालूम है कि गवर्नर ये सरकार के प्यादे हैं, ये संवैधानिक पदों पर बैठे हुए चाटुकार घटिया चरण सेवक हैं, है कि नहीं है? हाँ, बिल्कुल। चाटुकार घटिया चरण सेवक, तीनों एडजेक्टिव हैं उनमें। बिल्कुल, चाटुकार भी है, घटिया भी है और चरण सेवक भी है। तो ये आपकी बात को तो मानेंगे नहीं क्योंकि आपने तो इन्हें गवर्नर बनाया नहीं है। सही बात है। तो फिर हम जो है इस चीज को पूरे कंटेंट को लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में एक रिट का प्रावधान है मंडामस। तो हम सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे कि जो गवर्नर महोदय हैं ये अपने संवैधानिक जिम्मेवारी को पूरा नहीं कर रहे हैं, इन्हें मंडामस जारी करो। इस प्रकार हम गवर्नर को घेरेंगे। कब तक बचेगा? हर महीने एक रिपोर्ट जाएगी, कब तक बचेगा? कब तक बचेगा, सही बात है। आज तक किसी ने इस तरीके से सोचा नहीं है। ये पोर्टल हमको नंबर 2 पे क्रिएट करना है क्योंकि पहली प्रायोरिटी हमारी अपना क्राइम फ्री भारत का वो वाला ऐप जिससे हम लोगों को जोड़ पाए। हाँ, क्योंकि वो जरूरी है। वो हो गया तो एक है साधे सब सदे, फिर तो गवर्नर भी आपके होंगे, सब कुछ आपका होगा, गड़बड़ होना ही बंद हो जाएगा जी। और तो जैसे जो आपने सेकेंड ऐप बताया ना, मुझे लगता है कि पब्लिक को इसकी बहुत बड़ी नीड भी है। नहीं, लेकिन इसको हम देखो, हमारी नीड क्या है कि लोगों को जोड़ो।
और ये जो अपन ने फार्मूला निकाला है, ये तो 9 दिन में हम 100 करोड़ हो सकते हैं। तो दूसरी नीड का हम बाद में काम करेंगे, पहले इसको बना लें, फिर उसके बाद उसको बना लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और